क्या हाल चाल है छोटू? छोटू, कमलेश बघेल, छोटू प्रेम कश्यप, नमन पाल। पिंकी यादव, सूरज कुमार, धर्मवीर, ताराचंद जी, सतीश सरोज, पिंकी यादव, गौरव कुमार, गौरव कुमार, अमरीश कुमार, सूरज कुमार, सुनील कुमार। जल्दी से आ जाओ बेटा कुमारो। राजकुमार लेट कहाँ हो जाते हैं? राधा गुप्ता, नीरज, नीतीश कुमार। जितिन कुमार। बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, कहाँ मतलब है एक दो करके टपक रहे हो? आलोक पांडे। जब पता है कि क्लास समय पर शुरू हो रही है, फिर क्यों आफत बुला रखी है आपने? प्यारे बच्चे, नमस्कार। मुस्कुराइए, आप कुमार एडुटेनमेंट पर हैं। तो बेटा, जो हमारा ये क्लास है, ये प्रवाह तंत्र तीसरा है और गंगा नदी तंत्र के रूप में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा क्लास। दूसरा क्लास गंगा रिवर सिस्टम। द गंगा। द गंगा। ये मान के चलिए कोई नदी है, उसका नाम है गंगा। इस नदी का नाम क्या है बेटा? गंगा। अब यहां पर आपको एक नहीं दो नदियां देखने को मिल रही हैं। एक गंगा है और एक का आपको नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे पता है। फिर से गंगा रिवर का डायग्राम बता दीजिए। अभी कुछ बताया ही नहीं है मैंने। थैंक यू सो मच धर्मवीर जी, जीतू वर्मा जी, संदीप कुमार जी। कोई स्लाइड करी नहीं है, बैक कहाँ से कर दूं? कोई स्लाइड करी बताया हो तभी बैक करूंगा, कि ऐसे ही बकते रहते हो कुछ भी आके? मतलब लिखना ही लिखना है कुछ ना कुछ। बकिंग चल रही है। ये आपकी है यमुना, और ये है गंगा। यमुना में आके एक नदी मिलती है, इसका नाम है हिंडन। और यहां से गंगा निकलती है आपके गंगोत्री से। कल मैंने आपको इसका ऊपर वाला डायग्राम बता दिया था। और गंगा और यमुना दोनों आके मिल जाती हैं आपके
प्रयागराज में, प्रयागराज में। इससे पहले गंगा आपके यहां पर हरिद्वार में थी। हरिद्वार के बाद गंगा प्रयागराज में मिलती है और प्रयागराज में गंगा के साथ, गंगा में प्रयागराज में गंगा के साथ यमुना आके मिल जाती है। क्लियर है प्यारे बच्चे? इसके बाद सबसे पहले गंगा नदी में एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है रामगंगा नदी। कन्नौज में। रामगंगा नदी कहां की मिलती है? कन्नौज में। नीचे से जाती है आपकी टोंस नदी और ऊपर से आ रही है बरुणा नदी। यह है वाराणसी और ऊपर से आ रही है वरुणा नदी और नीचे से आ रही है टोंस नदी। ये दोनों नदियां आके मिलती हैं आपके कहां? आपके वाराणसी में। वरुणा नदी के वाराणसी में आने के कारण ही वाराणसी का नाम वाराणसी पड़ा है। वरुण नदी के वाराणसी में आने के कारण ही वाराणसी का नाम क्या पड़ा है? वाराणसी। इसके बाद सई नदी और गोमती नदी दोनों आके जौनपुर में एक हो जाती हैं और ये गाजीपुर से पहले ऊपर से दो नदियां आ रही हैं, गोमती नदी और ये है आपकी सई नदी। ये दोनों नदियां यहां पर गाजीपुर है और गाजीपुर के पास एक दूसरे में मिलती हैं और यहां पर है आपका जौनपुर। जौनपुर में दोनों नदियां एक दूसरे में मिलती हैं। कौन सी? सई नदी और गोमती नदी। और गाजीपुर में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। इसके बाद राप्ती नदी, घाघरा और शारदा, ऊपर से तीन नदी आएंगी। राप्ती, घाघरा, शारदा, तीनों नदियां आके छपरा के निकट गंगा में मिलेंगी। कहां पर? छपरा के निकट गंगा में मिलेंगी। सोन नदी पटना के पास आके गंगा में मिल जाएगी। सोन नदी पटना में आके गंगा से मिल जाएगी और कोसी नदी भागलपुर में आके गंगा से मिलेगी। यहां पर है आपका भागलपुर और ऊपर से ही आती है एक नदी महानंदा। महानंदा नदी मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा में आके मिल जाएगी। प्यारे दोस्त, इस जगह से गंगा दो भागों में टूट जाती है, इसका नाम है फरक्का। पश्चिम बंगाल में जो गंगा जाती है इसको कहते हैं हुगली और जो बांग्लादेश में गंगा चली जाती है इसको कहते हैं हम पद्मा। बेटा मैं दोबारा से समझा रहा हूं, मैं दोबारा से समझा रहा हूं आपको, सारी चीजें क्लियर हैं। सोन नदी के कारण सोनपुर नाम रखा गया है।
सोन नदी के कारण इसके किनारे क्या बसा हुआ है, यहां पर क्या है, सोनपुर। तो यहां पर सोनपुर, सोन नदी के कारण नाम रखा गया है। यहां तक मेरे प्यारे बच्चे, आपके ये साफ साफ मैप दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, पहले तो ये बता दो, जल्दी से बताओ बेटा, मैप साफ साफ है या नहीं। बेटा घाघरा, राप्ती और शारदा तीनों आके मिलती हैं छपरा में, यादव पिंकी। ये जो मैप मैंने बनाया है ये आपको साफ और शुद्ध दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं, बस इतना बताओ। ठीक है, इसमें आके एक नदी मिलती है, उसका नाम है दामोदर नदी। ये हुगली में आके मिलती है, हुगली में। फुटबॉल कहाँ लिखा है, दिखाइए। फुटबॉल कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा फुटबॉल तो। छोटू प्रेम कश्यप गधे, ऊधम मत किया कर, ऑपरेटर भी बैठे रहते हैं यहाँ पे, बदतमीजी मत करे। अरे मिश्रा दी, मैंने सोचा आपके दिल पे लग गया है फुटबॉल, मैं चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा मैंने तो नहीं लिखा, किसी और ने लिख दिया होगा। ऐसा नॉर्मली हो जाता है, कोई और लिख जाता है, नाम हमारा पड़ जाता है। कॉपी में ये बनाना है। समझा दीजिए एक बार, बिहार का लाडला, बिहार के लाडले बाबू, बाबू समझाएंगे आपको। अच्छा, आज एक बैच फ्री में मिला है, बहुत सुंदर। मोटरसाइकिल आगे पीछे फिसल गई थोड़ी बहुत, तो उस वजह से चोट लग गई है थोड़ी सी। मिश्रा बॉय है बेटा, नमनपाल मिश्रा बॉय है। मैं लड़कियों से बात ही कहाँ करता हूँ बेटा। हाँ मिश्रा जी, दवा ले ली, दवा वो लगा ली है इस पे, आप फिक्र मत करो। ये बेटा यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं, पता नहीं तुम्हें क्यों दिखता है, यहाँ पर कोई बच्चा बच्चा नहीं है। चंबल होगी गंगा के साथ, चंबल होगी गंगा यमुना के साथ। यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल है। कौन है, चंबल।
काई को भतीजा है। ये कह रहे हैं तुझे देखने की, दिखा दे चल, हंस के दिखा दे, हंस के। तो भाई ध्यान से आपको देखना है, चंबल है इसकी यमुना की सहायक नदी सबसे लंबी, है ना। एक नदी है आपकी गंडक नदी है, गंडक। गंडक नदी आपकी आके मिलती है हाजीपुर में, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं लिखवा रहा हूं इन सब। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा इज यमुना। यमुना व गंगा के मिलन को संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा एंड यमुना आर कॉल्ड संगम। यमुना की यमुना की गंगा जमुना सरस्वती तीनों के मीटिंग पॉइंट को संगम कहते हैं। मिश्रा जी आप जो कहो दिन तो हम दिन कहेंगे, आप जो कहो रात तो हम रात कहेंगे। अगर आप कह रहे हो गंगा यमुना सरस्वती तो तीनों के मिलन बिंदु को ही संगम कहते हैं, लेकिन ये अघोर पाप हो जाएगा अगर मैं इस बात को लिखवा दूंगा, तो पाप करना नहीं चाहता। अगर मैं अपने से लिखवाऊंगा तो पाप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपके ऊपर ब्लेम लगने नहीं दूंगा कि ये पाप इनकी वजह से हुआ है। क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती नाम की कोई नदी का उल्लेख है ही नहीं जो कि गंगा में आके मिलती हो। सरस्वती नाम की कोई नदी यहां पर तो नहीं है, वो राजस्थान में विलुप्त हो गई है, गंगानगर जिले में, जो यहां पर आजकल वर्तमान में इसका नामो निशान नहीं है। मथुरा के लैंग्वेज में पढ़ाने के बेटे ₹500 लगेंगे तुम्हारे। अभी क्यूआर कोड दे रहे हैं कुमार एडुटेनमेंट का, मथुरा की लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ना है। नहीं बेटा, नमनपाल मिश्रा बॉय है। अगर अगर आपको मथुरा की लैंग्वेज में पढ़ना है तो आप 499 का एक रिचार्ज करवा लीजिए,
तो आपको आपकी लैंग्वेज में मिल जाएगा। जैसे जियो सिनेमा पे अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग होता है ना सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शंस हमारा भी ले लीजिए आप अलग अलग लैंग्वेज में। भोजपुरी में पढ़ना है तो भोजपुरी, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका अलग से। नहीं नहीं, डेमो मिलता नहीं है बेटा उसका। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। चंबल इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना। चंबल इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना। नहीं नहीं, अगर जैसे मान लो आपको आपकी लैंग्वेज में पढ़ना है, अरे वो मेरा बाबू तो मुझसे पढ़ ही रहा है, मेरा बाबू कौन है। आपका बालक कुछ कह रहा है, बेटा मेरा बालक तो तू है, मेरा बालक कहाँ है। तुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा नमनपाल, कोई हो लड़की हो लड़का हो, तू पढ़ने पे ध्यान दे। जल क्यों रहा है यहाँ पर, जलने की यहाँ तक बदबू आ रही है, तू कल से परेशान है इस बात को लेकर। टॉन्स गई बेटा, अपनी ससुराल चली गई, टॉन्स की शादी हो गई ना कल ही। तू क्यों परेशान हो रहा है नमन बेटा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। चंबल इटावा के पास यमुना में मिलती है। हाँ बेटा, विशाल एक ही है। जैसे तुझे कोई गधा कह दे, कोई विशाल कह दे, कोई लाला कह दे, कोई बाबू कह दे, कोई सोना कह दे, तू भी तो एक ही होता है ना सबके लिए। सर आज आपकी प्रेमिका पढ़ने नहीं आई, ये आई तो है लेकिन नाम बदल लिया है उसने, आज अपना असली नाम रख लिया है। अभी बन जाएगी, थोड़ी देर के बाद वो मेरी प्रेमिका बन जाएगी जबरदस्ती। चंबल इटावा के पास यमुना में मिलती है ना। कहां पर मिलती है बेटा, यमुना में। चंबल चंबल डाकुओं की नदी, डाकुओं की नदी। बीहड़ की नदी, बीहड़ की नदी। भारत की एकमात्र नदी जहां एकमात्र नदी जहां घड़ियाल पाए जाते हैं।
इंडियाज ओनली रिवर वेयर एलिगेटर्स आर फाउंड। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कोटा में है। चूलिया वाटरफॉल राजस्थान में चूलिया जलप्रपात पिंकी यादव यमुना की कर सहायक नदी है। सर चंबल सिंधु बेतवा के यहाँ उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे स्थित है मेरी बेटी। घड़ियाल होता है, मगरमच्छ जैसा लगता है लेकिन उसकी चोंच पतली होती है, मुंह उसका पतला होता है, लंबा होता है, मुंह पतला होता है थोड़ा सा। वीहड़ का मतलब होता है जंगल। शिखा विश्वकर्मा इज द ओनली स्टूडेंट जिसने कि मुझसे ज्योग्राफी लगभग 5 से 6 बैचों में पढ़ी है। मान लो इसने पहले बैच में एक सवाल पूछना भूल गई या फिर कैसे भी करके स्किप हो गया, तो ये एक एक सवाल पूछ रही है। अब ये अगला वाला बैच जब ज्योग्राफी का पढ़ेगी तो मुझसे ये पूछेगी कि उस बीहड़ में मट्टी कैसी पाई जाती है, मिट्टी कैसी है उसमें। इसने सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं इस एप्लीकेशन पर मुझसे, और अगर इसका सिलेक्शन होता है और इसने सिलेक्शन में मुझे थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दिया ना तो मैं इसे श्राप दे दूंगा। इसका सिलेक्शन होगा, मुझे पक्का भरोसा है इसके ऊपर, क्योंकि ये मेहनत कर रही है बच्ची बहुत दिनों से, और एक एक सवाल इसने मुझसे पूछा है, कई कई बार पूछा है। हाथ बेटा भट्टी में चला गया था, अंदर जल गया है। मिश्रा जी भी दूसरी बार मुझसे पढ़ रहे हैं, मिश्रा जी भी बहुत अच्छे हैं। आज मेरे पुराने वाले टीचर आए थे सर, उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया है मुझे। कौन है तुम्हारे पुराने टीचर? मैं ही तो नहीं हूं कहीं? चूलिया जलप्रपात कहां पर है राजस्थान में? राणा सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना बांध चंबल पर बने हैं। चंबल पर बने हैं। पिंकी यादव मुझे क्या पता है कौन कहां पर है, क्यों नहीं है? मैं क्या सबकी जानकारी अपनी जेब में रख के रखता हूँ, घूमता हूँ? और जो सर आपके थे जो नहीं थे उनका मुझे क्या पता? मैं आपसे पूछूं कि आपके पड़ोसी कहाँ गए हैं आज, आपको पता है? परियोजना और बांध में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन संदीप, वेरी गुड क्वेश्चन। संदीप के लिए सभी बच्चे तालियां बजाओ। संदीप ने एक सवाल पूछा है, परियोजना और बांध में अंतर क्या होता है? सभी बच्चे तालियां बजाओ। तालियां जैसी बज के बंद हो जाएंगी उसके तुरंत बाद मैं इसका जवाब दे दूंगा। राणा सागर, वेरी गुड क्वेश्चन। गांधी सागर, जवाहर सागर डैम
constructed on Chambol constructed on Chambal। मैं काई को गुस्सा हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ता भैया, बेकार की बात है। गुस्सा और नाराज और तरीके में कुछ अंतर पता है, या फिर अभी भी छोटे बच्चे हो, पार्ले जी के बिस्किट दूध से खाते हो? नहीं 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 मिश्रा जी, मिश्रा जी, नहीं, सॉरी बेब्स, दैट इज नॉट राइट। तो पिंकी यादव, मैं का ही गुस्सा होऊंगा यार, अब कुछ छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। देखो भैया, परियोजना और बांध, मान लो कोई नदी चल के आ रही है, इसके ऊपर एक परियोजना बनी, इससे बिजली बनती है, यहां से एक नहर भी निकाल दी गई है, नहर निकाल दी गई है, और यहां पर पेयजल भी है, पीने का पानी भी है, ये परियोजना होती है। मतलब ये है कि परियोजना ऐसी होगी जो कि मल्टीपर्पज होगी, परियोजना ऐसी होगी जो क्या होगी, मल्टीपर्पज होगी, जिससे बिजली भी बनेगी, नहर भी होगी, पेयजल भी वहां से निकल के आएगा। लेकिन जो बांध होता है, बांध, मान लो ये नदी ऐसे चल के आ रही है, यहां पर ये बांध बना दिया, तो बांध जब बनाया है तो इसका काम तो केवल और केवल जल को रोकना है। जैसे कि किसी जगह पर बाढ़ ना आ जाए, किसी जगह पर आगे जाने पर, आगे जाने पर कोई किसी गांव में बाढ़ ना आ जाए। एक बच्ची है, वो ये कह रही है, सर मैं आपसे इसलिए बात नहीं करती हूं क्योंकि आप बातों ही बातों में बेइज्जती कर देते हैं। बेरोजगार, बेरोजगार आदमी हो आप, इज्जत कहाँ है आपकी? और मैं बेइज्जती करता ही क्यों हूं? मैं क्यों करता हूं भैया बेइज्जती? इज्जत तो तब होगी ना जब आपकी सरकारी नौकरी होगी और आपके पास एक बढ़िया ओहदा होगा, बात समझ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी होगी, तब जाके मैं आपसे आप करके बोलूंगा। बेरोजगारों का स्टूडेंट अगर ये वाली बात सोच रहा है ना कि मेरी बेइज्जती हो गई, तो वो सीखने नहीं आ रहा, फिर उसको इज्जत कमाने के लिए आ रहा है। और इज्जत कमाने के लिए 17-18 साल बहुत कम होते हैं, इज्जत कमाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है बेटा, ठीक है? इज्जत कमाने के लिए आपको खूब सारी नौकरी करनी पड़ेगी, पूरी दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी इज्जत करो। कोई ऐसे नहीं करता कि मतलब जबरदस्ती इज्जत करो हमारी। तो बेटा ये परियोजना और बांध में अंतर समझ में आ गया होगा। संदीप कुमार का बढ़िया सवाल था। संदीप कुमार बेटा समझ में आया या फिर नहीं आया? बांध और परियोजना में अंतर, बांध को कहते हैं डैम और परियोजना को कहते हैं प्रोजेक्ट। संदीप कुमार कमेंट करके बताए क्या ये बात समझ में आई है, बांध और परियोजना में अंतर। बेटा भरपूर आशीर्वाद है, खूब सारी मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा। गंगा फरक्का नामक स्थान से
दो भागों में टूट जाती है। गंगा डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम फरक्का। कहां से बेटा? फरक्का नामक स्थान से। पश्चिम बंगाल में इसे पश्चिम बंगाल में इसे हुगली एवं बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। This is called Hooghly in West Bengal and Padma in Bangladesh। बांग्लादेश, ठीक है। कमेंट करना बंद करो, बिल्कुल कमेंट करना बंद करो, ज्ञान देना। बात समझ में आ रही है? तुम टीचर से कुछ भी बोलो, खड़ूस बड़ूस जो कुछ भी तुम्हारे मन में आए तुम बोलो, तो मजाक होता है वो सब? यही संस्कार होते हैं तुम्हारे घर के? अगर टीचर एक बात बोल दे आपको तो आपका बहुत जल्दी हर्ट होता है। थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस और थोड़ी सी क्षमता नहीं है आपके अंदर? और अगर आपको बुरा लगा है मेरे शब्दों से तो मैं माफी मांगता हूं, पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूं आपके। हद होती है किसी चीज की। हाँ बेटा, ललन कुमार पुष्कर आ रहा है। कमेंट, तुम कुछ भी बोलो तो वो मजाक होता है? कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हो फिर। हुगली इन वेस्ट बंगाल, फरक्का बैराज का निर्माण गंगा पर पश्चिम बंगाल में किया गया है। फरक्का बैराज constructed on गंगा इन वेस्ट बंगाल। कहां पर? वेस्ट बंगाल, ठीक है बेटा। ये बात आपको याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टेड कहां पर किया गया? वेस्ट बंगाल में।
अब बात करते हैं, यहां तक आपने लिख लिया है ना। अब हम बात करेंगे इन सभी नदियों की। गंगा की सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। बेटा जो ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी नदियां हैं वो सब गंगा की सहायक नदियां ही हैं, है ना। तो हम अगर बात करें राम गंगा, राम गंगा गंगा में कहां आके मिलती है, तो याद रखना कन्नौज में। कहां पर आके मिलती है? कन्नौज में। फरक्का ही जगह है, फरक्का बैराज की जगह फरक्का ही है। फरक्का बैराज का जो निर्माण है वो फरक्का में ही किया गया है। यमुना प्रयागराज में, यमुना प्रयागराज में, गोमती गाजीपुर में। घाघरा छपरा में, घाघरा छपरा में, सोन पटना में, गंडक हाजीपुर में, कोसी भागलपुर में, कोसी भागलपुर में, महानंदा मालदा में, महानंदा मालदा में, रामगंगा कन्नौज में, यमुना प्रयागराज में, गोमती गाजीपुर में, घाघरा छपरा में, सोन पटना में, गंडक हाजीपुर में, कोसी भागलपुर में और महानंदा मालदा में। ठीक है, चलो अच्छे से रहना। ये गंगा की सभी सहायक नदियां हैं, गंगा हो चुकी है कंप्लीट। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना,
और इज्जत कमाने के लिए मेहनत और सफल होना पड़ता है। मांगने से भीख मिल सकती है, इज्जत नहीं। अगर इज्जत चाहिए तो इज्जतदार जैसे काम भी किया करो। अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।